Uses of computer. Computers are used in all spheres of life. Here are some of the places where we computers are used. हम हर जगह कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. आज के डेट में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते हैं. हर फील्ड में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. यहाँ पे कुछ जगह दिया गया है जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. अब हम जानेंगे कि जो यहाँ पे जगह बताए गए हैं उन जगह पर हम कैसे कंप्यूटर के यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. एट होम, प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज, हेल्प्स इन डूइंग होमवर्क. हम गाना सुनने में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. हम ऑनलाइन भी गाना सुन सकते हैं, जो हमारा मन वो हम गाना सुन सकते हैं. इंटरनेट अगर हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट है तो हम ऑनलाइन गाना सुन लेते हैं. अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो हम ऑफलाइन गाना सुनेंगे. ऑफलाइन गाना में हम क्या सुनेंगे, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा होगा हम वही सुन सकते हैं. सिर्फ प्लेइंग गेम, यहाँ पे भी वही बात होती है. अगर हमारे पास ऑनलाइन मतलब हम देख सकते हैं. अगर हमारे में इंटरनेट कनेक्ट है तो हम ऑनलाइन कोई भी गेम खेल सकते हैं. अगर इंटरनेट नहीं कनेक्ट है तो ऑफलाइन जो हमारे सिस्टम में गेम पड़ा होगा सिर्फ हम उसी गेम को खेल सकते हैं. वॉचिंग मूवी भी हम देख लेते हैं कंप्यूटर के सहायता से. हेल्प्स इन डूइंग होमवर्क, इसमें क्या है, हम कंप्यूटर की सहायता से होमवर्क करते हैं. जैसे आजकल क्या हो गया है कि सब लोग ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं हर जगह. लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, हर जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं. तो जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में अपना क्लास अटेंड कर लेता है ऑनलाइन. जिसके पास सिस्टम है वो सिस्टम पे अपना क्लास अटेंड कर लेता है. या फिर मोबाइल तो है ही सबके पास अवेलेबल. तो इन सब जगहों पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना पढ़ाई के लिए इस तरह कंप्यूटर का यूज़ कर लिए. इंटरनेट अगर हम कनेक्ट करके अपना क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई कर सकते हैं. तो ये हो गई हमारी होमवर्क में हेल्प. हमारे होमवर्क में कंप्यूटर की हेल्प हो गई. इन स्कूल, अब हम जानेंगे स्कूल में हम किस तरह कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. इन टीचिंग, पढ़ाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. जिस तरह आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, उसी तरह इस लॉकडाउन में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से आप लोग को होमवर्क सेंड करते हैं. और जो भी वीडियो सेंड करते हैं ये सारे किस तरह हम लोग सेंड करते हैं, इन टीचिंग, स्कूल के थ्रू सेंड करते हैं. तो स्कूल में इस तरह हमारा कंप्यूटर का यूज़ हो गया. कीपिंग रिकॉर्ड्स, हम अपने रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में रखते हैं. तो जैसे किसी बच्चे का डिटेल्स हो गया, किसी बच्चे का रिजल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर में रखते हैं. मेकिंग टाइम टेबल भी हम बनाते हैं. इन कंप्यूटर लैब में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं. जैसे किसी बच्चे को ड्राइंग सिखाना है, किसी बच्चे को प्रोग्राम सिखाना है, तो हम ये सारी चीज़ें बच्चों को कैसे सिखाते हैं, कंप्यूटर के थ्रू सिखाते हैं. तो इस तरह हम स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ कर लिए. इन ऑफिस, अब हम जानेंगे कि ऑफिस में हम किस तरह कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. मेंटेनिंग अकाउंट्स, हम अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं. अपने अकाउंट को मतलब बनाते हैं कि हमारा अकाउंट कितना पैसे हैं, कितने पैसे नहीं हैं. तो ये सारी ऑफिस में चीज़ें होती हैं. और प्रिंटिंग बिल्स, हम बिल को प्रिंट करते हैं. टाइपिंग एंड प्रिंटिंग लेटर्स, हम किसी भी लेटर को लिख सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, या फिर किसी भी लेटर को हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के थ्रू. मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं कंप्यूटर के थ्रू. तो ये सारी चीज़ें हमारी किस जगह पे यूज़ हो गई, ऑफिस में. इस तरह अब हम जानेंगे कि हम बैंक में कैसे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. मेंटेनिंग मनी रिकॉर्ड्स, हम मनी रिकॉर्ड अपना बनाते हैं बैंक में कंप्यूटर के थ्रू. कीपिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, हम जानेंगे कि बैंक से हमने कितना पैसा निकाला या फिर किसने कितना पैसा डाला. तो ये सारी बातें हम कंप्यूटर के थ्रू जान सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा रिकॉर्ड जो है
वो पड़ा रहेगा ना कि हमने कितना पैसा निकाला है या फिर कितना पैसा हमने अपने अकाउंट में डाला है। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम, हमने एटीएम से कितने पैसे निकाले हैं, ये सारी जानकारी हमको कंप्यूटर से मिल सकती है। इन ट्रांसपोर्ट, बुकिंग टिकट्स, प्रोवाइडिंग ट्रैवल इंफॉर्मेशन, अपडेट्स फॉर पैसेंजर, हम टिकट बुक कर सकते हैं। जनरली आप सब लोग के पेरेंट्स टिकट बुक भी करते होंगे कंप्यूटर के थ्रू, घर बैठे बैठे भी। हम किसी भी ट्रैवल इंफॉर्मेशन, किसी को कहीं जाना है तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के थ्रू ले सकते हैं। किसी भी पैसेंजर के अपडेट ले सकते हैं। इन हॉस्पिटल, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट, हम हॉस्पिटल में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं किसी भी पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए कि पेशेंट किस दिन एडमिट हुआ था, किस दिन ये पेशेंट गया, कितने पैसे का इसने मेडिसिन लिया, ये सारी बातें। प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, हम कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट का मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। डिडक्शन ऑफ डिसीजेस एंड प्रेस्क्राइबिंग causes and रेमेडीज, हम किसी भी रोग के बारे में हम जान सकते हैं कि उस रोग से हम कैसे बच सकते हैं या फिर उस रोग के क्या कारण है, उस रोग से कैसे बचा जा सकता है। स्टार्टिंग एंड टर्निंग ऑफ ए कंप्यूटर, अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर को हम कैसे खोलते हैं या फिर कैसे बंद करते हैं। टू स्टार्ट ए कंप्यूटर वी फॉलो स्टेप्स, यहाँ पर हम फॉलो करेंगे कुछ स्टेप हैं कि कंप्यूटर हम कैसे ऑन करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप फर्स्ट, स्विच ऑन द पावर सप्लाई। सबसे पहले यहाँ पर आप फिगर देखिए, यहाँ पे एक बच्चा है, उसकी मदर है उसके साथ। सबसे पहले क्या कर रही हैं, वो स्विच ऑन कर रही हैं। सेकंड क्या कर रहे हैं, देखिए सेकंड स्टेप में यहाँ देखिए आप सब लोग, क्या हो रहा है, स्विच ऑन द यूपीएस। अब बच्चा, छोटा बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे यूपीएस ऑन कर रहा है। क्या ऑन कर रहा है, यूपीएस ऑन कर रहा है। यूपीएस क्या होता है, पावर सप्लाई करने के लिए होता है। अब स्टेप 3 जानेंगे, इसमें क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पर आप सब लोग देखिए, स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द सीपीयू। बच्चा क्या कर रहा है, अब सीपीयू का स्विच ऑन कर रहा है, जिसे हम कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। और ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आते हैं हम स्टेप 4 पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विच ऑन द मॉनिटर। अब बच्चा क्या कर रहा है, स्विच ऑन कर रहा है मॉनिटर का। किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में स्क्रीन पे एक बटन बना होता है जो ऑन किया जाता है। हर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो ये स्विच ऑन करने की बात हो गई। अब आते हैं हम स्विच ऑफ कैसे करेंगे। ठीक, तो आप सब लोगों ने स्विच ऑन कैसे होता है सीख लिया। क्या होता है, सबसे पहले पावर सप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए आप सब लोग। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यूपीएस ऑन करते हैं, यूपीएस का बटन ऑन करते हैं। फिर सीपीयू का बटन ऑन करते हैं। फिर मॉनिटर स्क्रीन पर जो स्विच होती है उसको ऑन करते हैं। इस तरह हमारा क्या हो जाता है, कंप्यूटर ऑन हो जाता है। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर ऑफ कैसे किया जाता है। टू टर्न ऑफ ए कंप्यूटर वी फॉलो दिस स्टेप। हम इन स्टेप को फॉलो करेंगे कि कंप्यूटर कैसे ऑफ होता है। चलिए, क्लिक द स्टार्ट बटन। हमारा आइकॉन होता है ना, वहाँ पे एक सिंबल बना होता है इस तरह का, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो वहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले। फिर आते हैं हम
नेक्स्ट टॉपिक मतलब सेकेंड स्टेप, फ्रॉम द स्टार्ट मेनू क्लिक ऑन शट डाउन आइकन। वहाँ पर जाएंगे हम, फिर क्या होगा, एक शट डाउन का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे हम जाकर क्लिक कर देंगे। आते हम थर्ड स्टेप, ए शटिंग डाउन मैसेज अपीयर ऑन द स्क्रीन इन ए फ्यू सेकेंड, द CPU इज टर्न ऑफ। फिर वहाँ पे एक मैसेज आएगा, हमारे स्क्रीन पे एक मैसेज शो करेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ सेकंड में हमारा CPU ऑफ हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द मॉनिटर। ये हमारा जब ऑफ हो जाए तो हम स्विच ऑफ कर सकते हैं अपने मॉनिटर का बटन। फिर हम मॉनिटर का बटन जब ऑफ कर लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ द UPS, फिर हम UPS का बटन ऑफ कर लेंगे। एट लास्ट हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, अपना जहाँ जो हमारा मेन स्विच होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसको हम स्विच ऑफ कर देंगे। थैंक्स।